हेलो एवरीवन। तो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्थोपेडिक के बारे में और कुछ ऐसे टर्म्स विच इज रिलेटेड टू द ऑर्थोपेडिक। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि ऑर्थोपेडिक का मतलब क्या होता है। ऑर्थोपेडिक का मतलब होता है टू डायग्नोज एंड ट्रीट द डिजीज विच इज रिलेटेड टू द लोकोमोटर सिस्टम। अभी लोकोमोटर सिस्टम क्या है? लोकोमोटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिस्टम दैट इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों ही अपने लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं लोकोमोटर सिस्टम या फिर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। अब ये लोकोमोटर सिस्टम में ही कोई डिजीज एंड डिसऑर्डर होता है, उसको डायग्नोज करना और उसको ट्रीट करना ही ऑर्थोपेडिक साइंस कहलाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में यूज होते हैं। पहला आर्थोडेसिस, सेकंड जो है आर्थोप्लास्टी और थर्ड जो है ओस्टियोटोमी। ये तीन टर्म को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला हम समझते हैं आर्थोडेसिस का मतलब क्या होता है और इसका एम क्या होता है। आर्थोडेसिस का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ जॉइंट। सिंपल, ठीक है, कि आप जॉइंट को फ्यूज करते हो टू प्रिवेंट द मूवमेंट। अब इसका एम क्या है? अगर कोई भी ऐसा जॉइंट बहुत इंटेंस पेन है या फिर अनस्टेबल है, तो इसकी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए और पेन को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं? जॉइंट को फ्यूज करते हैं। तो इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ जॉइंट। आर्थोडेसिस का मतलब फ्यूजन ऑफ जॉइंट। ठीक है, सेकेंड जो हम बात करते हैं वो है आर्थोप्लास्टी। आर्थोप्लास्टी का मतलब होता है आप आर्टिफिशियली ज्वाइंट को रिफैशनिंग कर रहे हो, कोई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो टू रिगेन द मूवमेंट। अब इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एक्सीजन आर्थोप्लास्टी, इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल रिप्लेसमेंट, और थर्ड जो है कंप्लीट रिप्लेसमेंट। अब इसको एक एक करके समझो ये होता क्या। इसका पहला हम समझते हैं कि एक्सीजन आर्थोप्लास्टी में क्या होता है। एक्सीजन आर्थोप्लास्टी में आप सम पार्ट ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस को रिमूव करते हो टू रिगेन द मूवमेंट। सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल रिप्लेसमेंट में आप क्या करते हो? एक आर्टिकुलर सरफेस को रिमूव करते हो, आर्टिफिशियली उसमें क्या करते हो? इंट्रोड्यूस करते हो। आर्टिफिशियल आर्टिकुलर सरफेस आप उसमें लगाते हो टू रिगेन दी मूवमेंट। ठीक है, थर्ड जो है वो क्या है? अपना कंप्लीट रिप्लेसमेंट। कंप्लीट रिप्लेसमेंट में आप दोनों ही आर्टिकुलर सरफेस को रिप्लेस करते हो टू रिगेन दी मूवमेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि तीनों का मतलब क्या है। एक्सीजन आर्थोप्लास्टी में आप क्या कर रहे हो? सम पार्ट ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस को रिमूव कर रहे हो। सेकेंड जो है पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल रिप्लेसमेंट में आप क्या कर रहे हो कि एक आर्टिकुलर सरफेस को रिप्लेस कर रहे हो। और थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिप्लेसमेंट। कंप्लीट रिप्लेसमेंट में आप क्या कर रहे हो? दोनों ही आर्टिकुलर सरफेस को आप रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है, लास्ट टर्म दैट इज कॉल्ड ओस्टियोटोमी। ओस्टियोटोमी का मतलब क्या होता है? ओस्टियो मतलब होता है बोन, टोमी मतलब होता है कटिंग डाउन। तो आप बोन को कट करके रिमूव कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ओस्टियोटोमी। तो ओस्टियोटोमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो? सर्जिकली बोन के पार्ट को कट कर रहे हो और रिमूव कर रहे हो। अब एक इसमें टर्म आता है ओस्टियोक्लेसिस। बहुत कंफ्यूजन है ओस्टियोटोमी और ओस्टियोक्लेसिस में। डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है? तो आप ये समझते हैं कि ओस्टियोटोमी और ओस्टियोक्लेसिस में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। ओस्टियोटोमी में आप किसी पार्ट को सर्जिकली कट कर रहे हो और रिमूव कर रहे हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोक्लेसिस में क्या होता है कि आप बोन के पार्ट को ब्रेक डाउन कर रहे हो टू करेक्ट द डिफॉर्मिटीज। मतलब ओस्टियोटोमी का मतलब क्या हुआ? टू रिमूव द बोन बाय कटिंग डाउन। आप कट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। आप समझते हैं ओस्टियोक्लेसिस के बारे में। ओस्टियोक्लेसिस का मतलब क्या होता है? ओस्टियोक्लेसिस का मतलब होता है कि आप बोन के पार्ट को ब्रेक डाउन कर रहे हो फॉर द करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज। ठीक है, तो ओस्टियोटोमी में आप सिंपल क्या कर रहे हो? बोन के पार्ट को कट करो और रिमूव करो। लेकिन ओस्टियोक्लेसिस में आप बोन के पार्ट को ब्रेक डाउन कर रहे हो, ठीक है, फॉर द करेक्शन पर्पस। ये आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अदर टर्म्स के बारे में विच इज रिलेटेड टू द ऑर्थोपेडिक कंडीशन। थैंक यू सो मच।